नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के कई सारे नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं करप्शन के, जो कि बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की सरकार के कई सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी पोल खोली गई है, उनके ऊपर करप्शन के कई सारे आरोप लगे हुए हैं। साथ ही साथ कई सारे घोटालों में भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में संजय राउत का नाम इस वक्त किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर में हुए घोटालों में भी जो है लेकर आए हैं, बताने किस तरीके से संजय राउत की तरफ से घोटाला किया गया। और ऐसे में संजय राउत भी अब बीजेपी नेता पर हमलावर नजर आए और बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते उनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आए। अब ऐसे में इन दोनों पार्टियों के पीछे जो है, अब दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग चालू हो चुकी है। अब इसी को लेकर आपको बता दें कि संजय राउत ने जो बीजेपी नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाए थे, इसे लेकर अब उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। नारायण राणे ने आरोप लगाया है कि संजय की नजर मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे की सीट पर है, कुर्सी पर है। कहा कि वह एनसीपी से सुपारी लेकर काम करते हैं। राणे ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अब तक के सबसे लाचार मुख्यमंत्री है। जो शरद पवार कांग्रेस के विरोध में थे, वो आज सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। किरीट सोमैया ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत पर आरोप लगाया था कि वह ठाकरे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संजय राउत जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं मुंबई में संजय राउत ने कहा कि बाप बेटे दोनों जेल जाएंगे, बैरक का सैनिटाइजर किया जा रहा है। वहीं संजय राउत ने बीजेपी पर नया आरोप भी लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया ने पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश वाधवान, जो कि 100 करोड़ रुपए वसूले थे, उन्होंने 15 करोड़ रुपए ईडी के एक अधिकारी को दिए गए। मंगलवार को शिवसेना दादर स्थित शिवसेना भवन में संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार, महाराष्ट्र बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सोमैया पर एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। राउत ने अपने निशाने पर ईडी को भी रखा। बता दें कि संजय राउत ने कहा कि मुंबई के 70 के बिल्डर्स ने ईडी के नाम पर वसूली की गई है। वहीं नारायण राणे के आरोपों का जवाब देने के लिए शिवसेना के सांसद विनायक राउत मैदान में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें किरीट ने नारायण राणे पर 100 बोगस कंपनियों के जरिए करप्शन करने का आरोप लगाया। नारायण राणे घबरा कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप सोच होंगे कि आखिर कौन से आरोपों से जो है ये बयान शुरू हुआ, आखिर कौन सी बातें बोली गई थी, ऐसे कौन से बयान संजय राउत की तरफ से दिए गए थे, जिसे लेकर अब नारायण राणे हमलावर नजर आए, इसे लेकर नारायण राणे अब टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुंबई में शिवसेना भवन के सामने अपनी बहुप्रतिष्ठित प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। संजय राउत ने बीजेपी के 5 नेताओं को टारगेट किया था। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, मोहित कांबोज, किरीट सोमैया, नील सोमैया और साथ ही सुधीर मुनगंटीवार पर भी जो है उन्होंने निशाना साधा था और इन 5 लोगों पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा घोटाला 25,000 करोड़ का था। उन्होंने कहा कि यह घोटाला तब हुआ जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि महा आईटी घोटाला 25,000 करोड़ का था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर बिना टेंडर निकाले कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने किरीट सोमैया पर भी आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ उनका आर्थिक लेन देन हुआ है। बता दें कि किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया के ऊपर भी संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मामले पे नील सोमैया को भी खींचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई के 60 बिल्डरों से 300 करोड़ रुपए वसूलने का काम किरीट सोमैया ने किया है। संजय राउत ने कहा कि पूर्व वन मंत्री यानी सुधीर मुनगंटीवार की बेटी की शादी में 9.5 करोड़ रुपए के कारपेट मंगवाए गए थे। राउत ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस का फ्रंट मैन और उनका ब्लू आइड बॉय मोहित कांबोज ने 12,000 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक नेताओं के ऊपर वो गंभीर आरोप लगाते नजर आए। बता दें कि इस दौरान उनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, ये सिर्फ जुबानी बयानबाजी थी, जुबानी आरोप थे। उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई प्रमाण, कोई जो है प्रूफ नहीं था और इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था और इन आरोपों का बीजेपी के नेताओं ने जवाब भी दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि संजय
राउत को सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भले ही इतना जो है, लेकिन उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट किया था और कहा कि आज फिर एक बिल्ली ने दहाड़ने की कोशिश की है। वहीं सुधीर मुनगंटीवार ने इसे लेकर टिप्पणी की थी। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि खोदा पहाड़ और निकले चूहे का छोटा सा फोटो वो है, वे 1000 जांच करें उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। सुधीर मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि शिवसेना उस वक्त बीजेपी के साथ सरकार में साझेदार थी, तब क्यों नहीं सवाल किया, तो क्या वे भ्रष्टाचार में भी भागीदार थे। वहीं बता दें कि किरीट सोमैया के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए थे संजय राउत ने। उन्होंने कहा था कि संजय राउत ने कहा था कि निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किरीट सोमैया की है, इसमें पैसा पीएमसी बैंक के घोटाले से लगाया गया है और किरीट सोमैया ने ब्लैकमेल करके 300 करोड़ रुपए की कंपनी 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। जिसके बाद किरीट सोमैया ने इसका ट्वीट करके जवाब भी दिया और साथ ही सवाल भी पूछा। किरीट सोमैया ने कहा कि अगर वे गुनहगार हैं तो उनके खिलाफ संजय राउत केस दर्ज करा दे, लेकिन पहले इसका जवाब दे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 800 बेड का कोविड सेंटर खोलने का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई तथ्य है तो बेशक हम पर कार्रवाई करे, लेकिन पहले कोविड घोटाले का जवाब दे। अनेक कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। किरीट सोमैया ने संजय राउत के जितने भी सवाल थे जवाब भी दिया और साथ ही संजय राउत पर सवाल खड़े करते भी नजर आए। अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत की तरह से बौखलाहट जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से कुछ ना कर पाने की वजह से ही अब संजय राउत जो है इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी तरीके का कोई तथ्य प्रमाण सबूत मौजूद नहीं था। उनका जवाब देने के लिए संजय राउत के खिलाफ जो है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। संजय राउत की बौखलाहट तब से देखने के लिए मिली जब उनके आसपास के जो करीबी हैं उनके यहाँ ईडी के छापेमारी होने लगी। उन्होंने टिप्पणी की कि ईडी जो है वो सेंट्रल के एजेंसियों के साथ, सेंट्रल एजेंसियों के जो है बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन है और इसीलिए बीजेपी सरकार सेंट्रल एजेंसी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, और इसी को लेकर वो लगातार जो है निशाना साधते नजर आए कि कड़ा आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, आपको इसके खिलाफ जो है कार्रवाई सहनी होगी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और कई सारी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी अभी हाल ही फिलहाल में की है। यानी साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी की सरकार के एक के बाद एक नेताओं के घोटाले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में बौखलाहट भी साफ है कि कितने करोड़ों के घोटाले जो है इन्होंने किए, कितने करोड़ों के घोटाले इनके नाम पर किए। एक पूर्व गृह मंत्री 100 करोड़ के घोटाले के मामले में है, भावना गवली पर 70 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है। अब इनके ऊपर भी आपको बता दें कि संजय राउत के ऊपर भी 1036 जो है करोड़ की जमीन का भी घोटाला मामला सामने है। कोविड सेंटर के घोटाले का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिनका जवाब इनके पास नहीं है, जिनका जवाब इनको नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है और डॉक्यूमेंट्स में भी ये निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नारायण राणे की तरफ से भी जो है बयानबाजी की गई। नारायण राणे ने आरोप लगाया कि संजय की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वो एनसीपी से सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। राणे ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अब तक के सबसे लाचार मुख्यमंत्री है। जो शरद पवार कांग्रेस के विरोध में थे, आज सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ बैठे हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को सब मालूम है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे मौन बैठे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार जो है जुबानी जंग जो है देखने के लिए मिल रही है महाविकास अघाड़ी की सरकार और बीजेपी के बीच में। अब ऐसे में से लेकर और क्या कुछ बयान संजय राउत का निकल के सामने आता है, इसे लेकर और कौन से बीजेपी नेता जो है संजय राउत पर हमलावर नजर आते हैं, यह आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि पूरा मुद्दा है कि और किस तरीके से संजय राउत के खिलाफ अब मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं नारायण राणे और किरीट सोमैया। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।